ये डिपार्टमेंट जो था वो ज्यादातर कश्मीर वालों के पास ही रहा और उस समय इन लोगों को इग्नोर किया गया। मैं बड़ा इसको ब्लेटेंटली एडमिट करता हूं इन चीजों को कि ऐसी बातें हुई हैं। लाल जी, आप मंत्री भी रहे हैं, क्या रहा उस समय जब मुख्यमंत्री भी था, जब स्टेट भी थी, क्या कारण रहे कि ऐसी पॉलिसी नहीं बन पाई कि उनको पक्का किया जा सके? देखिए, टाइम टू टाइम जो बातें थी, मैं कहूँ हमेशा कहता था, चाहे मैं सरकार में रहा हूं, तो एक डिस्पैरिटी जम्मू खिते के साथ हुई है और उसी के शिकार ये लोग भी हैं। और ऐसा नहीं कि हाथ बंधे पड़े थे जो भी मंत्री उस समय रहे? नहीं, हाथ बंधे नहीं पड़े थे, लेकिन फाइनेंस एंड प्लानिंग और फिर उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे जो एक मेजर पोर्शन है इसका, पीएचई इरिगेशन जिसको कहते हैं, 23,711 लोग हैं। हम जो हैं साथी मेरे जो हैं, हम 5 लोग पैनल में हैं जो अध्यक्ष जी ने कमेटी बनाई है। और जब लॉन्ग पेंडिंग एक क्रॉनिक इशू है, जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट रही उन्होंने मुझे लगता है कि इसको एड्रेस करने की कोशिश नहीं की। और जो भारतीय जनता पार्टी की सीरियसनेस है, एक एक करके जो क्रॉनिक इशू हैं, लॉन्ग पेंडिंग इशू जो थे उनको एड्रेस कर रही है, चाहे वो हिंदुस्तान लेवल पे आप देखें या स्टेट के इशू हैं। उसी में ये जो है डेली वेजर जो जिनको हम कहते हैं नीड बेसिस, कैजुअल लेबर्स, तो इनका इशू जो था ये 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में थी पीडीपी के साथ, और मेरे साथ जो चौधरी श्याम जी उस समय जो हैं वो पीएचई के मिनिस्टर होते थे, तो उस समय एक एसआरओ 520 बना था जिसको 520 आप कहते हैं, और उसको पार्शली इंप्लीमेंट भी किया था। लेकिन अब वो मुझे लगता है कि बड़ी देर से उसको एक होल्ड पे रखा गया था। तो अध्यक्ष जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने इसका संज्ञान लेते हुए एक कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की। तो आज हमारी जो है वो पहली इंट्रोडक्टरी मीटिंग हुई है और आगे का जो हमारा फ्यूचर प्लान है वो हमने डिस्कस किया है। श्यामलाल जी, आप मंत्री भी रहे हैं, क्या रहा उस समय जब मुख्यमंत्री भी था, जब स्टेट भी थी, क्या कारण रहे कि ऐसी पॉलिसी नहीं बन पाई कि उनको पक्का किया जा सके? देखिए, टाइम टू टाइम जो बातें थी, मैं कहूँ हमेशा कहता था, चाहे मैं सरकार में रहा हूं, तो एक डिस्पैरिटी जम्मू खिते के साथ हुई है और उसी के शिकार ये लोग भी हैं। और ऐसा नहीं कि हाथ बंधे पड़े थे जो भी मंत्री उस समय रहे? नहीं, हाथ बंधे नहीं पड़े थे, लेकिन फाइनेंस एंड प्लानिंग और फिर उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे जो एक मेजर पोर्शन है इसका, पीएचई इरिगेशन जिसको कहते हैं, 23,711 लोग हैं। तो ये डिपार्टमेंट जो था वो ज्यादातर कश्मीर वालों के पास ही रहा और उस समय इन लोगों को इग्नोर किया गया। मैं बड़ा इसको ब्लेटेंटली एडमिट करता हूं इन चीजों को कि ऐसी बातें हुई हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये है कि तमाम खित्ते जो हैं और खसूसन तौर पर ये जो क्रॉनिक इशू हैं उनकी क्षमता भी रखती है एड्रेस करने की और मंशा भी है। तो उसी सिलसिले में ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है। हम तुम्हारी जो आज सारी इंफॉर्मेशन है वो 10 दिन में हम गैदर करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास होगा। और जो प्रेजेंट स्टेटस है, कितने लोग हैं जो ऑनलाइन हुए हैं, जो लेफ्ट आउट हैं, और वो सारा एक ड्राफ्ट हम जो है वो तैयार करेंगे और उसके बाद जो हमारे अध्यक्ष हैं उनको वो सौंपेंगे और गवर्नमेंट से एड्रेस कराने की कोशिश करेंगे। श्यामलाल जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे, जब लास्ट टाइम आपसे मुलाकात हुई थी तो आपने कहा था कि हमारे पास पूरा वो रोड मैप था, हम पूरा चाहते थे कि ये परमानेंट हो, हमारे पास पूरे दस्तावेज लिखे हैं, कितने थे कितने नहीं है, कैसे लगे कैसे लगे, वो तमाम चीजें हमारे पास हैं, लेकिन वो सरकार नहीं रही या वो चीजें रही उसकी वजह से नहीं हो पाए। अब डेली बेसिस का कहीं ना कहीं सबर का बांध टूट रहा है और वो भी इस आशा में, क्योंकि जब आप उनके बीच में गए थे, यहाँ पे जब वो पहुंचे थे तो आप उन्होंने एक उम्मीद की किरण जताई थी। डिफकॉम जम्मू ने भी उन्हें एक उम्मीद की किरण जो है वो दिखाई और आपकी से भी उनको काफी उम्मीद की किरण है। तो क्या लगता है 10 दिन जो बता रहे हैं 10 दिन? देखिए, हमारा जो काम है, जो हमारी डोमेन है, एक सेट फ्रेमवर्क में हमने काम करना है। वो ये है कि पहले हम पूरा जो फिगर है एट प्रेजेंट वो कितना है, क्योंकि अगर हम 2014 का लेंगे, 2017 का लेंगे, आज 2022 है और गवर्नमेंट भी जो है वो भी एग्जैक्ट फिगर नहीं है, कभी बताती, कभी 1.5 लाख बोल देती है, कभी 1 लाख बताती है, कभी 70,000 कहती है। अब जब एग्जैक्ट फिगर हमारे पास आ जाएगा और एक फुल प्रूफ डॉक्यूमेंट हम उसमें अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करेंगे और टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट्स रही हैं, जो एसआरओ निकले हैं, वो भी उनके साथ अटैच करेंगे। और मैंने जिस तरह से कहा कि हमारी तरफ से जो अपना काम करने का तरीका है वो यही होगा कि उसमें कोई कमी नहीं रहे।
और ये जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है ये उनकी एड्रेस हो। आखिर सवाल पूछूंगा आपसे, इसमें जो साथी आज इस दुनिया में नहीं रहे, उनके चले गए हैं, उनकी कोई रिकमेंडेशन रहेगी कि उनके लिए भी कोई जो फंड्स हैं या फिर उनके लिए कोई परिवार में कोई सदस्य को नौकरी या कुछ ऐसी, क्योंकि उनके साथी उनके परिवार के सदस्य बीच में नहीं रहा, आज चला गया इस दुनिया छोड़। देखिए हम एक साथी जो है सुंदर में उनकी जो है उनकी दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो लोगों के साथ इंसाफ नहीं हुआ और अब करने की कोशिश की जा रही है। हम उन लोगों से भी रुजू करेंगे और जितने यहां पे ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं, उनकी एसोसिएशंस हैं, हम अपना पूरा समय जो है उनको देंगे, उनको सुनेंगे, जो उनके पास इंफॉर्मेशन होगी वो भी उनसे कलेक्ट करेंगे, उनको सेम पेज पे रख के, ऑन बोर्ड रख के जो भी ड्राफ्ट हम बनाएंगे उसमें उनकी पूरी शमूलियत होगी। और आप देखेंगे कि अगले हफ्ते से, क्योंकि आज फ्राइडे है, अगला हफ्ता जो है वो मंडे से स्टार्ट होना है, हम लग उन लोगों को यहां अपने पार्टी हेडक्वार्टर में उनसे मुलाकात भी करेंगे और उनसे जो इनपुट है वो भी गैदर करेंगे। श्यामलाल जी, क्या इस यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश जब तक है और जब तक चुनाव नहीं होता कि चुनावों से पहले ये मुद्दा हल होगा या चुनावों के बाद? हमारी कोशिश तो यही है, हमारी मंशा यही है। कथनी और करनी में भारतीय जनता पार्टी में कोई फर्क नहीं है। कहते हैं कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, बन रहा है। 370 तोड़ेंगे, तोड़ दिया। ट्रिपल तलाक को जवाब देना था वो दे दिया, 35 से भी गई। अब एक दो इशू रह गया है और ये जो इशू है ये ह्यूमन इशू है और भारतीय जनता पार्टी इसको ह्यूमन इशू भी मानती है, लेकिन एक बहुत क्रॉनिक इशू है, इसको एड्रेस करना है। मुझे लगता है ये भी, इसका भला भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही होगा। चलिए, शुक्रिया। तो श्यामलाल शर्मा जी से बातचीत कर रहे थे और ये मंत्री भी रह चुके हैं और इनसे मैंने सवाल पूछा कि जनाब जब आप मंत्री थे तब क्यों नहीं डेली वेजेस पक्के हो पाए, आखिर कहां कमियां थी? तो उन्होंने जो कहा वो आपने बेहतर सुना। आपको क्या लगता है, क्या डेली वेजेस भाजपा इस वक्त केंद्र में है, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, केंद्र का डायरेक्ट कंट्रोल है, क्या इन कमेटियों से पीएचई के मुद्दे हल हो पाएंगे? यानी क्या डेली वेजेस जो चाहते हैं वो उनको मिलेगा? यानी वक्त बताएगा।